डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन नंबर 91। इट इज अ फैक्ट किड्स मॉडल पेरेंटल बिहेवियर सेड द रिसर्चर। अब देखो, इट इज अ फैक्ट, जब भी हम कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट के बारे में बात करते हैं तो वो कभी भी चेंज नहीं होता। फैक्ट आते हैं, यूनिवर्सल फैक्ट हो गए, जनरल फैक्ट हो गए, मतलब सार्वभौमिक सत्य हो गए, सामान्य सत्य हो गए। तो ये जितने भी फैक्ट होते हैं, ये मैंने टेंस में ही बताया था, इनमें कभी भी आपका टेंस चेंज नहीं होता। अगर ये इज आर एम में है तो आंसर भी इज आर एम में ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में देखो इज आर एम है, ये होता है। ऑप्शन नंबर बी में देखिए उन्होंने गलत कर दिया, हैज बीन सेइंग नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो वैसे गलत हो गया। ऑप्शन नंबर थर्ड में देखिए इज आर एम, ये होगा। ऑप्शन नंबर डी में इज आर एम, ये होगा। तो आंसर होगा आपका ए, सी और डी में से। जब जब फैक्ट की बात करते हैं तो अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है तो आरबी में भी पास्ट टेंस ही आएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में पास्ट है। ऑप्शन नंबर बी में देखो हैज है, अपन मर्जी से चेंज नहीं कर सकते। सेज प्रेजेंट में आएगा नहीं, जब पास्ट में दे रखा है आरवी तो पास्ट में रहेगा। लेकिन आर एस जब प्रेजेंट में दे रखा है और ये आपका फैक्ट है तो फैक्ट कभी भी चेंज नहीं होता। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर रहेगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 92। बालाजी सेड दैट ही हैड ऑलरेडी पेड द इंस्टॉलमेंट व्हेन द नोटिस केम टू हिम। अब देखो, ये सेंटेंस इनडायरेक्ट है क्योंकि इसमें कनेक्टर यूज किए गए हैं और साथ में इसमें इन्वर्टेड कॉमास भी नहीं है। साफ साफ पता लग रहा है ऑप्शंस को देख के हमें डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है। अब सबसे पहले काम किस पे करेंगे, वर्ब पे। तो वर्ब में आ रहा है हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि जब क्वेश्चन में कब कब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते वक्त हैड प्लस थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। अगर क्वेश्चन में हैड प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म हो तो आंसर में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, या फिर अगर क्वेश्चन में सेकंड फॉर्म हो तो भी हैड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, या फिर अगर क्वेश्चन में हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो भी इनडायरेक्ट में हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इनमें से अगर कोई चीज मिल रही है उसे अलग कर लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए में हैज प्लस थर्ड फॉर्म मिल रहा है तो ये आंसर हो सकता है। हैड प्लस थर्ड फॉर्म मिल रहा है, ये भी हो सकता है। हैव प्लस थर्ड फॉर्म मिल रहा है, ये भी हो सकता है। लेकिन इस ऑप्शन में नहीं मिल रहा, सिर्फ पेड मिल रहा है, मतलब सेकंड फॉर्म। इसका मतलब ये ऑप्शन तो गलत है। तो ये तो कंफर्म हो गया कि आपका जो राइट आंसर है वो ए, बी और सी में से होगा। ठीक है। कंसेप्ट नंबर 2, अगर क्वेश्चन में कोई दूसरी वर्ब भी दे रखी है तो उस पर काम कर लो। दूसरी वर्ब क्या है, केम। ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। वर्ब की सेकेंड फॉर्म कब कब आ सकती है, जब क्वेश्चन में या तो फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो या एस और यस, तभी आंसर में वर्ब की सेकेंड फॉर्म आती है। तो अब ये चेक कर लो कहाँ पे फर्स्ट फॉर्म दे रखी है। तो ऑप्शन नंबर अगर 1 को देखें तो ये तो सेकेंड फॉर्म है, ये तो होगा नहीं, इसे तो इनकरेक्ट कर दो। ऑप्शन नंबर सेकेंड में कम दे रखा है, ये आंसर हो सकता है क्योंकि कम फर्स्ट फॉर्म होती है, कम की सेकंड फॉर्म केम होती है। थर्ड फॉर्म इन्होंने विल दे रखा, फ्यूचर में तो आएगा नहीं, तो ये भी गलत हो गया। मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। तो बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 93 पर। एक्सप्लेनिंग हर वर्क शी सैड डैड। पता लग गया कि सेंटेंस आपका कैसा है, इनडायरेक्ट है, अपन को डायरेक्ट में चेंज करना है। तो सबसे पहले काम किस पे करेंगे, वर्ब पे। तो वर्ब दे रखी है सेकंड फॉर्म। सेकंड फॉर्म कब आती है, जब क्वेश्चन में या तो फर्स्ट फॉर्म दे रखा हो या वर्ब की एस और ईएस फॉर्म दे रखी हो। इसी कंडीशन में हम वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए तो फ्यूचर है, ये तो होगा नहीं। ऑप्शन नंबर बी मेक्स ऑफ फिल्म्स दे रखा है, मेक्स एस और ईएस फॉर्म होती है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड में मेड सेकंड फॉर्म दे रखा है, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर फोर्थ में मेक फर्स्ट फॉर्म दे रखा है, ये हो सकता है। मतलब राइट आंसर अपन को मिल गया। राइट आंसर या तो बी होगा या फिर क्या होगा, हमारा डी हो गया। अब हम आगे मूव करेंगे तो आगे जब आप चेक कर रहे हो बी और डी ऑप्शन को तो लगभग लगभग ये पूरे ही सेम टू सेम है, सिवाय एक चीज के, वो है आ फेम्स ऑफ फेम। आ फेम्स कभी भी नहीं हो सकता बेटा, आ ऑफ फेम्स। क्वेश्चन में क्या दे रखा है, फिल्म्स। अब देखना, आर्टिकल ए और एन का मतलब है जब कोई चीज काउंटिंग में एक होती है तो एक के बाद मतलब ए और एन के बाद जो भी आपका नाउन आएगा वो सिंगुलर आएगा। मतलब आ फिल्म कहना सही रहेगा, लेकिन आ फिल्म्स अगर कोई लिख रहा है तो वो गलत है। जैसे हम बोलते हैं ना, आई सॉ अ बॉय, मैंने एक लड़के को देखा, लेकिन आ बॉयज कहना गलत होता है। सेम उसी तरीके से आ फिल्म्स बोलना गलत होगा। मतलब राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84। धीरज सैड दैट ही हैड बीन। देखो अगेन आ गया, दैट से पता लग रहा है कनेक्टर है, इनडायरेक्ट है, साफ पता लग रहा है क्वेश्चन को पढ़ के। अब देखो हैड बीन, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म।
जब भी क्वेश्चन में हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दे, या तो आप काम करो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, कि भी कब कब चेंज हो सकता है, क्योंकि हैज एंड प्लस थर्ड फॉर्म आएगा तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, या फिर सेकंड फॉर्म आती है तो हेड प्लस थर्ड फॉर्म आती है, या फिर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखा हो क्वेश्चन में तो इनडायरेक्ट में भी हेड प्लस थर्ड फॉर्म आता है। दूसरा, अगर हेड प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी हो और डायरेक्ट में कन्वर्ट करना हो और ऐसे कोई वर्ड्स आ जाए तो इनसे भी आंसर आ जाता है, क्योंकि प्रीवियस डे, जब क्वेश्चन में लास्ट डे दे रखा होगा मतलब लास्ट ईयर, तब जाकर आंसर में तब प्रीवियस ईयर आता है। तो पहले तो वो ऑप्शन सेलेक्ट कर लो जिसमें द लास्ट ईयर दे रखा हो, तो इसको तो एक बार हम रफ कर देते हैं। तो द लास्ट ईयर वाला कौन कौन सा है, द प्रीवियस ईयर, इसे तो हटाओ, लास्ट ईयर ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर थर्ड में भी दे रखा है लास्ट ईयर, ये भी हो सकता है। और ऑप्शन नंबर फोर्थ में प्रीवियस ईयर दे रखा है, मतलब ये गलत है। तो ये तो कंफर्म है, राइट आंसर तो मुझे मिल गई भाई, या तो बी है या फिर सी है, इसको तो हटाओ। आंसर या तो बी होगा या फिर सी होगा। नेक्स्ट, क्वेश्चन में टोल्ड दे रखा है और आंसर में सैड दे रखा है, ऐसा नहीं होता, राइट। तो इसका मतलब अगर क्वेश्चन में सैड दे रखा है तो आंसर में सैड होता है। समझ में आया? जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं तो सैड टू को किस में कन्वर्ट कर देते हैं, टोल्ड में, या फिर सैड को किस में रहने देते हैं, सैड में। लेकिन अपन यहाँ पे इन्होंने क्या लिखा है, टोल्ड, तो टोल्ड को हम किस में चेंज नहीं करते, सैड में। तो टोल्ड का या तो टोल्ड लिखे रहने दो या सैड को टोल्ड में कन्वर्ट कर दो, तो इसका मतलब टोल्ड वाला ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया, एक ही ऑप्शन बचा मेरे पास भी, यही मेरा करेक्ट आंसर है। मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 95, सॉरी 95 नंबर का क्वेश्चन है। अगेन वर्ब पे काम करो, ड्रॉप, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकंड फॉर्म, ब्रेक, ड्रॉप, ब्रोकन। सेकंड फॉर्म किस में चेंज होगी, हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जहां पर हैड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो वही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए में फर्स्ट फॉर्म है, हटाओ, हैड प्लस थर्ड फॉर्म, ब्रेक, ड्रॉप, ब्रोकन थर्ड फॉर्म होती है, हो सकता है। आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, आईएनजी फॉर्म नहीं चाहिए, इसका मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या आ गया, बी आ गया। तो इसका करेक्ट आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 96, 96 में आपकी वर्ब क्या है, आई वॉन्ट, तो वॉन्ट और टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो पहले वॉन्ट पे काम करते हैं। जब क्वेश्चन में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या एस और एस दे रखी हो तो उसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं, सेकंड फॉर्म में। तो वॉन्ट की सेकंड फॉर्म क्या होगी, वॉन्टेड। तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखी है, ये हो सकता है। ऑप्शन नंबर बी में नहीं है, एलिमिनेट। ऑप्शन नंबर सी में बेटा वॉन्ट ही नहीं दे रखा, ये तो गलत हो गया। ऑप्शन नंबर डी में वांटिंग आईएनजी फॉर्म, मुझे आईएनजी फॉर्म चाहिए ही नहीं, सेकंड फॉर्म, ये भी गलत है, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए आएगा। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 97 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 97 आपकी स्क्रीन पर, और वर्ब क्या है, वर्ब दे रखी है आई बॉट 6 बॉट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। जब भी क्वेश्चन में वर्ब की सेकंड फॉर्म हो तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहाँ पे हैड प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्योंकि बॉट, बियर, बॉर और बोर्न होता है, आप इस तरीके से देखना, ये थर्ड फॉर्म है। ये सेकंड फॉर्म दे रखी है, मुझे थर्ड फॉर्म चाहिए, इसे हटाओ। हैज हैव नीचे है, मुझे हैड चाहिए, इसे हटाओ। इसमें प्लस थर्ड फॉर्म दे रखी है, ये हो सकता है। इसमें तो केवल थर्ड फॉर्म दे रखी है, इसे हटाओ, मतलब राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। कई बच्चे में भी ये कंफ्यूज हो सकते हैं कि मैम ये वर्ब कैसी है। देखो बेटा, बियर की दो फॉर्म्स होती है, एक तो होता है पैदा करना और एक होता है बर्दाश्त करना या सहन करना, आप कह सकते हैं बर्दाश्त करना या सहन करना। तो जब बियर पैदा करने वाला सेंस लेता है तो उसकी सेकंड फॉर्म होती है बॉर्न, जैसे बेबी बॉर्न होता है, थर्ड फॉर्म भी होती है बॉर्न, BORN। लेकिन बर्दाश्त करने की सेकंड फॉर्म बॉर्न और थर्ड फॉर्म बॉन्ड होती है। दिखने में लग रहा है बॉन्ड बॉन्ड, स्पेलिंग सेम है, नहीं सेम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन सेम है, अगर स्पेलिंग अलग है और मीनिंग भी अलग है। तो अभी हम ये वाला बॉन्ड पढ़ रहे हैं, समझ में आया? तो क्योंकि ये वाली जो फॉर्म है सेकंड फॉर्म, वो इस बियर की है और इस बियर की सेकंड फॉर्म बॉन्ड होती है, तो इसको हमेशा ध्यान रखना। चाहो तो यहाँ देख लो, बियर, बॉन्ड, बॉन्ड, और एक होती है बियर, बॉन्ड और बॉन्ड। हमें ये वाली वर्ब देखनी है जो कि थर्ड फॉर्म किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में, ये आपका करेक्ट आंसर है। अब मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 98। क्वेश्चन नंबर 98 क्या कहता है, इसकी पहले वर्ब दिया। क्वेश्चन नंबर 98 की वर्ब है हैव, और पता है हैजर किस में कन्वर्ट होता है, हेड में। तो पहले चेक करो हेड का है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है, यहाँ नहीं है, यहाँ पे है। नेक्स्ट, और भी कोई वर्ब है क्या, नहीं, लेकिन मुझे नाउ मिल गया, और नाउ को किसमें कन्वर्ट कर देते हैं, देन में।
तो ऑप्शन नंबर ए में डन है, हो सकता है, लेकिन ऑप्शन नंबर डी में नहीं है, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ गया। क्वेश्चन नंबर 99, वर्ब छांटनी है पहले। आर बोर्ड, इज आर एम किस में चेंज होता है? वॉज और वर। चेक करो, इसमें वर तो है लेकिन गेटिंग बोर्ड ये नहीं आएगा, वर बोर्ड ये आ सकता है। आर बोर्ड, आर तो आएगा ही नहीं, इज आर एम, आर इज आर एम नीचे वॉज वर चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। ये तो सीधा सीधा आंसर आ गया 99, सीधा, कोई बात नहीं, अच्छी बात है। अब 100 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद छाटो, पहले आंसर आ जाएगा। आई एम, इज आर एम किस में चेंज होगा? या तो वॉज में या फिर वर में। तो इसमें इज आर एम वॉज वर, ये आंसर हो सकता है भाई, इज आर, तो आंसर आपका क्या होगा? ऑप्शन नंबर थर्ड, मतलब ऑप्शन नंबर सी। एंड कंग्रेचुलेशंस, 100 क्वेश्चन अपनी सेंचुरी फर्स्ट पूरी की। अब मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब 101 नंबर का क्वेश्चन। तो आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट के 100 क्वेश्चन हो गए हैं, और हर 100 क्वेश्चन की सीरीज के बाद आपको 101 से 200 वाली सीरीज मिल जाएगी। सारे क्वेश्चन कीजिए, और कोई दिक्कत आए तो या तो मुझे व्हाट्सएप पे बोल देना भाई, या फिर आपने जो ऐप डाउनलोड किया हुआ यूकेट कैंपस ऐप, इसमें चैट ऑप्शन जो आता है यहाँ बोल देना। अदरवाइज दिक्कत मेरे ख्याल से आएगी नहीं, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा देखिएगा, है ना, और जितना हो बार बार देखिएगा। और आप चाहे 90 डेज का कोर्स लें, या फिर आप 15 डेज की क्लास का कोर्स ले रहे हैं, या 1 साल का ले रहे हैं, 6 महीने का, मैंने सारे कोर्स डिजाइन किए हुए हैं हर महीने के हिसाब से। इसमें हर महीने में जितने महीने बढ़ते जा रहे हैं, उस मंथ में क्या हो रहा है, आपके जो कंटेंट है वो बढ़ रहा है, और साथ में इसका जो एक्सप्लेनेशन, जो कंसेप्ट है वो बढ़ रहा है। ठीक है, तो बिना फॉर्मूले के अगर आपको इंग्लिश सीखना है तो आप इन वीडियो को देखते रहिए, कोई दिक्कत आए तो आप मुझे बता सकते हैं। अब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन,